शादी के 2 साल बाद ही समरीन के शौहर का सानिहा बलदिया टाउन में इंतकाल हो गया। ऑफिस में काम करने वाले बड़े अफसरान से लेकर चपरासियों तक के मुंह से भी राल टपकने लगी। समरीन का हुस्न था ही ऐसा कि होशो खिरत से बेगाना कर दे। वो हुस्नो जमाल का एक बाकमाल शाहकार थी। खुमार आलूदा आंखें, घनेरे, खुशबू से महकते गैसू और मदहोश कुन सरापा हर वक्त दिलों में हलचल मचाए रखता। सानेहे के इब्तदाई दिनों में सभी उसका गम बांटते और सब्र की तलकीन से ढाढ़स बंधाते रहे। लेकिन थोड़े ही अरसे बाद समरीन को महसूस होने लगा कि सभी हमदर्दी की आड़ में उसे अपना हमसफर बनाना चाहते हैं। साथ ही उसे ये एहसास भी शिद्दत से होने लगा कि लोग कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से अब तक खामोश हैं। इन तमाम एहसासात को वो भी जानबूझकर दरगुजर करती रही। 1.5-2 माह के कलील अरसे बाद ही दफ्तर में काम करने वाला 45 साला क्लर्क जहीर अहमद इजहार हमदर्दी की आड़ में कहने लगा, समरीन बीबी, सब कुछ किस्मत का लिखा होता है। आप किसी कस्म की फिक्र न करें। कोई भी काम हो, आप बिला झिझक मुझे कह दिया करें। बस यही कहना था, या अभी कुछ मजीद कहना है? समरीन ने उसके चेहरे पर नजरें टिका दी। नहीं समरीन बीबी, मैं इसे अपनी खुशनसीबी ही समझूंगा अगर आपके किसी काम आया। वो किसी हद तक मुतमिन नजर आ रहा था। ठीक है। समरीन के कहने की देर थी कि वो फौरन उठ खड़ा हुआ। मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी ले आता हूं। समरीन उसे खशमगी आंखों से जाते हुए देखने लगी। थोड़ी ही देर में उसने कॉफी का मग टेबल पर रखते हुए कहा, नहीं समरीन बीबी, और कोई काम? मैंने तो ये काम भी नहीं कहा था तुम्हें। समरीन धीमे लहजे में बोली, समरीन बीबी, मैंने कहा ना, मुझे आपके काम आके खुशी होगी। उसके लहजे से इत्मीनान झलक रहा था। अच्छा। समरीन उससे टकटकी बांधे देखती रही। देखे ना समरीन बीबी, ये किस्मत की सितमगरी नहीं तो और क्या है कि आपका जीवन साथी साथ छोड़ गया। वो कदरे नजरें झुकाते हुए कहता रहा और समरीन अपनी ठोड़ी पर हाथ रखे उसे गौर से देखती रही। इंसान को एक सहारे, एक साथी की जरूरत होती है, जिसके साथ मिलकर ही वो जिंदगी के नशीब व फराज का मुकाबला कर सके। वो कहता रहा। समरीन तो पहले ही उसकी बातों की तह तक पहुंच चुकी थी, फिर भी खुद पर जब्त करते हुए नरम लहजे में पूछा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कम टू द पॉइंट। समरीन बीबी, वो गला खंखारते हुए कहने लगा, आप यकीन माने, मुझे आपके दुख का बखूबी एहसास है और ये जिंदगी ऐसे पेचीदा रास्तों से भरी पड़ी है जिस पर अकेले चलने का सिर्फ तसव्वुर ही थका देने को काफी है, और मैं नहीं चाहता कि आप जिंदगी के किसी दौराहे पर थक जाएं। तो फिर क्या करना चाहिए? वो बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू की हुई थी। तो फिर अगर आप वो उसके मधु भरे नैनों को देखते हुए चुप हो गया। हाँ, हाँ, कहते रहो, मैं सुन रही हूं। वो जानबूझकर उसे मौका दे रही थी। अगर आप चाहें तो इस तन्हाई और अकेलेपन के एहसास को खत्म कर सकती हैं। उसने पत्ता फेंक ही दिया। वो कैसे? समरीन का ये तजस्सुस भरा सवाल उसके जज्बात बढ़ाने को काफी था। मुझसे सेटिंग करके वो अपने दिल की बात जुबां पर ले ही आया। हम वो हम कहते हुए चंद लम्हों के लिए सोच में पड़ गई। तो जहीर को लगा कि उसकी कश्ती पार लग चुकी। हसीन ख्वाब पलकों की जीनत बनने लगे। तो सेटिंग करने से एहसास तन्हाई खत्म हो सकता है? समरीन की बात सुनकर उसके दिल में ईद का सा समां छा गया और वो बेख्तियार कहने लगा, हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हम इससे पहले कि मैं तुम्हारे मशवरे पर अमल करूं, कुछ पूछ सकती हूं? समरीन ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए सवाल किया। जी हाँ, बिल्कुल पूछे, आपको पूरा पूरा हक है। वो अपने तई मुतमिन हो चुका था। मैंने सुना था कि तुम्हारी बेटी ने लव मैरिज की है। जी हाँ, आपने ठीक सुना है। समरीन का सवाल गो के मौजू से हटके था, ताहम वो पुरएतमीनान लहजे में कहने लगा, और मैंने कभी उसके इस कदम से इख्तिलाफ नहीं किया। लेकिन तुम्हारे दामाद के वालिदैन को तो इख्तिलाफ था, वो भी शदीद, है ना? समरीन ने एक और सवाल दागा। जी हाँ, उन्होंने कभी उस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं किया।
उसने कदरे उदास होते हुए जवाब दिया, तुम्हारा दामाद अब कहाँ है? उसे 4 बरस कबल दुबई में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने पर मौके पर ही पुलिस मुठभेड़ में जान गंवानी पड़ी। कहते कहते वो अफसरदा हो गया। अब तुम्हारी बेटी कहाँ है? मेरे घर में है। समरीन के सवाल पर उसने बेसाख्ता जवाब दिया। उसकी सेटिंग करवाई है? समरीन का ये सवाल सवाल नहीं बल्कि एक बम था, जिसमें सिर्फ उसके जिस्म के ही नहीं, अरमानों के भी चीथड़े उड़ गए।